श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तों, सरस्वती पूजा का विधान तथा कवच। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमय संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली। अब आप इस भगत संज्ञक देवियों के पूजन का विधान प्रसंग विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किस देवी की कैसे आराधना की, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किसकी पूजा तथा किस स्त्रोत से किन की स्तुति की गई, किन देवियों ने किन को कौन कौन से भर दिए। मुझे देवियों के स्त्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, गणेश जननी दुर्गा माँ, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्राकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण है। मंगल सुलभ हो जाते हैं। उनकी पूर्ण चरित्र तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योपादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप में उसे वर्णन करता हूँ, सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती की पूजा की है जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्व ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर, सत्य हित कर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। साधु, तुम नारायण के पास पधारो। वो मेरे ही अंश है। उनकी 4 भुजाएं मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में अभी सद्गुण वर्तमान
हैं वे सदा तरुण रहते हैं, करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीलामय दिव्य अलंकारों से अलंकृत हुए सब कुछ करने में समर्थ है। मैं सबका स्वामी हूं, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं। किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता, कारण वे तेज रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय है। फिर भी मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्व समर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज रूप और गुण में तुम्हारे समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों राम समान रूप से सम्मान करेंगे। तुम्हारी सुंदरी प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज्ञा आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वस योगी सिद्ध, ना गंधर्व और राक्षस, सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रीय पुरुषों के द्वारा कर्म शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आज से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। ये आप लोगों के भी समझने की चीज है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका भी कल्याण हो सकता है। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रखकर अथवा चंदन नाथ से सुपूजित करके लोग अपने गले में
अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र आसन पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उस सर्वपूंजिता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म मुनीश्वर सनगण देवता मुनि राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से सरस्वती संपूर्ण प्राणियों में सदा पूजित होने लगी है। वेदोक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान कमल ध्यान उपयुक्त नैवेद्य मूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। भगवान से कहा नारद ने, इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। नारद सुनो, काव्य शास्त्र में कही हुई पद्धति बतलाता हूं। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाएं, पवित्र रहें। स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करें, तत्पश्चात इंद्र देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार के से भगवती का पूजन करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित है। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना गुण में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चिवड़ा, शास्त्रोक्त हविष्यान्न जो अथवा गेहूं के आटे से धृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले, पिष्टक उत्तम अन्न को धृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बैर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। मुने सुगंधित सफेद पुष्प और सफेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ाने का विधान है। महाभाग मुनि भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान
परम सुखदायी तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त स्थान यह है, सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके परिपृष्ठ विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभूत प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के सप्तम पदार्थ समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण करते हैं। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनके लिए यह निष्क्रिय है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। वह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती शब्द के साथ चतुर्थ विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को यह उपदेश किया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से मृगु इसे जान सके थे। जरत्कार मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान, उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषिभृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कांड मुनि को इसका उपदेश किया। याज्ञवल्क और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था।
महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भरद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास करा था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये मात्र कहानी नहीं है। जिन बच्चों को विद्याधन में मन नहीं लगता है, वो बच्चे इस कथा को अवश्य सुने। जिनका गीत संगीत में रुचि है, वो भक्त इसको सुने। और गृहस्थ में भी माता सरस्वती की आराधना करने का भी विधान है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विपेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर मुझे और भृगु के आग्रह से उन्हें बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। ब्राह्मण आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख पूर्व ब्रह्मा ज्ञान संपन्न सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्व जय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का समूह, यह कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स में संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूं, सुनो। यह श्रुतियों का सार कान के लिए सुप्रद वेदों में प्रतिपादन और उनसे अनुमोदित है। राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रास मंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला वह परम कवच गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है, वे बहुत अद्भुत मंत्र हैं इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों में पूज्य बन सके। ब्राह्मण बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते हैं, अतः उन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे मां भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कांडव, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शांता, तप, संवत, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञ, ऋषिंग, भरद्वाज, आस्तिक, दैवल, योगीश और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विपेंद्र इस कवच से ऋषि प्रजापति हैं,
स्वयं बृहति छंद है माता शारदा, अधिष्ठात्री देवी हैं अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीं हिं स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीमयी वाग्देव देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम हिं भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीं हिं भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। ओम हिं हिं स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम हिं मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होंठ की रक्षा करें। ओम हिं श्रीं ओम श्रीं हिं भगवती ब्राह्मी दंत पंडुक्त की निरंतर रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम हिं श्रीं मेरे गले की तथा मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम हिं स्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्षस्थल की रक्षा करें। ये कवच है, इसको अन्यथा ना ले, पढ़ें तो ध्यान से पूजा स्थान में पढ़ेंगे। ये हर जगह पढ़ने और सुनने की चीज नहीं है। विद्याधीप स्वरूपा ओम हिं मई देवी मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम हिं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखें। वाम अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुद्ध जन्मय स्वाहा। इसको मंत्रराज कहते हैं। इसको मंत्रराज कहते हैं। यह ऐसी रूप में सदा विराजमान रहते, निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अक्षर नेत्र कोण में सदा रक्षा करें। जिह्वा अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐं स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। सदा मेरी रक्षा। गद्य में निवास करने वाली ओम ह्रीं श्रीं क्लीं देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा के। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करे। ओम ऐं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथवीर स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा। विप्रा सरस्वती कवच में सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का मूर्तिमान विग्रह है ब्रह्म स्वरूप। इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर गंधर्व के देव मुख से इसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो भक्तों, इसको पूजा स्थान में ही केवल आप लोग पढ़िएगा। ये सरस्वती कवच है और आपके कल्याण कार्य जब भी पूजा करें तब भी इस कवच को चालू करके सुन सकते हैं। ये इधर उधर सुनने का नहीं है। बोलिए सरस्वती माता की जय।